अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी लेके आए हैं, फुल ऑफ फ्लेवर्स। जूसी चिकन कबाब हैं, बहुत क्विक एंड इजी हैं और झटपट से बन जाते हैं। आधा घंटा आपको चाहिए इनकी मैरिनेशन के लिए और आधे घंटे में ये हो जाएंगे प्रिपेयर। चलो फटाफट से देख लेते हैं इनको क्या क्या चीज़ें डालनी है इसमें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। चलिए फ्रेंड्स, इसको झटपट से शुरू करते हैं कबाब अपने बनाना। जो मैंने चिकन है उसको ऑलरेडी चॉपर में डालकर उसको कर लिया है, ये हो गया रेडी। अब हम इसको कर लेंगे, ठीक है। जो इसके अंदर हम चीज़ें डालेंगे, बहुत ही कलरफुल से फुल ऑफ विटामिन प्रोटीन वाले कबाब्स बनेंगे। टमाटर जा रहा है 1 अदद, छोटा शिमला मिर्च है 1 अदद, ग्रीन चिलीज 3 से 4, हरा प्याज बहुत सा मैंने 2 बड़े बड़े लिए, उनको काट लिया रफली क्योंकि सब कुछ चॉप हो जाना है। हरा धनिया हाफ पंच और 3 स्लाइस ब्रेड के हैं, उसको रफली मैंने यूँ तोड़ लिया है क्योंकि हाफ केजी हमारा चिकन का कीमा है, ठीक है। ये स्पाइसेस हम चॉपर में डाल के इसको ग्राइंड नहीं कर देना, चॉप करना है जस्ट, ठीक है। आप हाथ से भी कर सकते हैं और आप अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ग्राइंडर में डालकर तो इसको कर लें और इसको हाथ से बारीक बारीक, बहुत बारीक फाइनली चॉप करना है, ठीक है। ये चाहिए होगा। फिर इसके बाद जा रहे हैं इसमें रेड लोबिया बॉयल, 2 टेबलस्पून मैंने कैन वाला यूज़ किया है और 3 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्न से कैन वाले ही यूज़ किए हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप कॉर्न्स तो मिल जाते हैं इजीली, तो इसको आप स्किप भी कर लें, लेकिन इससे बहुत ही गुई सा हमारे कबाब्स में टेस्ट आएगा, ठीक है। ये चाहिए होगा। 1 अंडा मैंने ले लिया है। स्पाइसेस में इसमें कुछ भी नहीं, बस क्रश चिली 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, स्पाइसी बना रही हूँ मैं, और 1.5 टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा और 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और स्वीट चिली सॉस जाएगी इसमें 2 टेबलस्पून, ठीक है। चलिए मैं फटाफट से ये चॉप करके ले आती हूँ, देन आपको बताते हैं। इसको मिक्स करके हमने रख देना है कीमे के साथ अच्छे से 1 घंटे के लिए, ताकि सारी स्पाइसेस, सारी वेजिटेबल्स, सबका अच्छा सा फ्लेवर आपस में जो है एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए किस तरह से बहुत ज्यादा हमने चंकी बनाया, ठीक है। जो मिक्सचर है सारा ये चॉपर में परफेक्टली हो जाएगा। ये देख लें कितने कलरफुल से और इतने मजे के डिफरेंट से ये कबाब रेडी होंगे। ये मेरी खुद की इन्वेंट करता जरा है कबाब, आप एक दफ़ा इसको जरूर ट्राई करके बताइएगा कैसे बने। अच्छा जी, ये देख लेंगे सारा हो गया कीमा। अब इसमें हाफ केजी ऐड कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको रनी लग रहा है। अब हमने इसमें ब्रेड स्लाइस डाले है ना, तो अब हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटा। तो जो ब्रेड है वो सारा सोक कर लेगी, जो लिक्विड होता है, तो ठीक है। 1 घंटा आप इसको फ्रिज में रख लें, फिर बताते हैं नेक्स्ट क्या करना है। मैरिनेशन भी हो जाएगी और ये थोड़ा सा अपनी फॉर्म में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। हमारा मैरिनेशन बिल्कुल रेडी है कबाब्स की। ये देख लें आप, इस फॉर्म में, ठीक है। ग्रिल पैन में बना रही हूँ, आप चाहें तो, क्योंकि हमने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। आप चाहें तो आप इसको नॉर्मल तवे पे या जो भी आपके पास फ्राइंग पैन हो उसको बना सकते हैं, ठीक है। 3 to 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे और सिंपल, आपको बनाने की जरूरत नहीं है कबाब के, उनको कोई शेप देनी है आपने। पैन गर्म हो जाएगा, देन आपने 1 टेबलस्पून डाला, उसको इस तरह प्रेस कर दिया, ठीक हो गया। 1 टेबलस्पून डाला, उसको इस तरह से प्रेस कर दिया, ठीक है। बहुत क्विक से बन जाते हैं ये और फुल ऑफ फ्लेवर्स हैं। चलें, अब आपने इनको छेड़ना नहीं जब तक कि मीडियम फ्लेम पर इसके मार्क आ जाए, थोड़े से हार्ड हो जाए और हमें पलटने में इनको आसानी हो जाए, ठीक है। बस आप इस तरह से ऑयल यूं करके इसको इवनली पकाते जाएं। बारीक थे, हमने इतने ज्यादा मोटे नहीं रखे, तो ये फट से 2 मिनट भी नहीं लगे और ये सॉफ्ट भी है, तो ये हो गए, ठीक है। फिर आप इसकी यूं साइड से ठीक है। पहले आप देख लें कि इसका जो नीचे का हिस्सा है वो हार्ड हो गया है, तो इसको आप इस तरह से पलट लीजिए, ठीक है। मैं दूसरा स्पून साथ यूज करूंगी ताकि ऑयल की कोई छींट वगैरह ना आए, ठीक है। इसको उठाकर थोड़ा सा आपने, क्योंकि जरा सॉफ्ट है, इस तरह से पलट, ठीक है। इस तरह जरा आसानी हो जाएगी।
बहुत क्विक से इसकी हो जाएगी कुकिंग, क्योंकि इतने मोटे नहीं है इसकी। आप देखें मैंने इसको कितना बारीक रखा है। ये खैर मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, इसकी थिकनेस देख लें, आधा इंच के करीब ही है। और मीडियम फ्लेम पे अब इसको मैं पकने दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कबाब ऊपर से क्रंची है, अंदर से जूई है। इसकी थिकनेस देख लें। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिएगा कि आपके कबाब जो हैं किस तरह के बने हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ज़रूरत है अच्छी रेसिपीज़ की। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।